हे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद, आपको पता है, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज हम 2 साल बाद अपनी कुल देवी के मंदिर में जा रहे हैं, काली माता के मंदिर में, उनके दर्शन के लिए। क्योंकि 2 साल पहले मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे और 1 साल पहले मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे। तो ऐसे हम पूरा परिवार अशुद्ध हो रखा था ना। तो अभी हमने चाचा जी की वर्षी हो गई, पापा जी की वर्षी हो गई, तो अभी शुद्धिकरण हो चुका है घर का, घर पे हवन भी हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पूरे परिवार के साथ काली माँ के दर्शन करने के लिए। क्योंकि 2 साल से ना हमने मंदिर के दरवाजे खोले हैं, ना 2 साल से हमने दिया अगरबत्ती की है काली माँ के चरणों में। तो आज काली माँ के दर्शन करेंगे और काली माँ के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है हमारी काली माँ का मंदिर। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ इसमें, ये रहा। तो अभी हम यहाँ जाएंगे। यहाँ हम 2 साल से गए नहीं है अभी ना, ऐसे ही घूमने तो गया मैं इधर, पर दर्शन नहीं किए थे माता के। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारा पहाड़ का नज़ारा है सीधा। ये ये काली माँ का मंदिर है। मंदिर के इधर नीचे जो आपको एक गाँव दिखाई दे रहा है, वो नगर गाँव है। और इस पहाड़ी के पीछे हमारा गाँव है, अपना गाँव भटगाँव। तो जब गांव में आते हैं ना कई साल बाद, तो ऐसे होता है। देखो पीछे फोटो शूट चल रहा है क्योंकि एक गांव की यादें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो ये हमारे बड़े भाई साहब विकास भट्ट, इनका यूट्यूब में चैनल भी है। ये मिक्स कंटेंट बनाते हैं, सब कंटेंट रहता है उन पर, घर से संबंधित, लेकिन घर से संबंधित, घरेलू उससे संबंधित सारे कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। खेती बाड़ी सब कुछ दिखाना हम लोग, और घर जब भी काम काज में सब तुम हमारे वीडियो में दिखाना। और इन्होंने अपना रोजगार भी शुरू कर रखा है। रोजगार अपने घर पे ही ये अचार वगैरह बनाते हैं। और अचार जिस चीज़ का भी चाहो आप, जिस चीज़ का आपको अचार चाहिए ना, आप पूछ सकते हो कि किस चीज़ का अचार बनाते हैं। वैसे A to Z अचार बनाते हैं। करेला हो गया, पपीता हो गया, हाँ, आम का हो गया, मिर्च का हो गया, आंवले का हो गया, जिस चीज़ का आपको अचार चाहिए। अगर चाहिए भी आपको घरेलू अचार चाहिए ना, टेस्ट बहुत आता है उसमें, तो बताना। बाकी अचार A to Z बनाते हैं। और ये पीछे आ रहे हैं 2 महान विभूति। ये हमारी धर्मपत्नी जी है और ये हमारे विकास भाई की धर्मपत्नी जी है। तो दोस्तों ये देखो, ये है हमारे पहाड़ का नज़ारा। ये नीचे नगर गांव है, देखो बहुत बड़ा गांव है ये नगर गांव। और इसी के इधर इसी के ऊपर हमारा गांव है भटगांव। ये वाली रोड हमारे गांव के लिए जा रही है, पूरे भटगांव में। अभी गांव के ऊपर ये रोड गई है। और ये रोड जो ऊपर को जो बैंड कट के जा रहा है ना, ये जा रहा है सूला, मुंडेश्वर, कलजिखाल से होते हुए आगे मिलती है पौड़ी। और नीचे को जो ये रोड जा रही है, ये जाती है बेटी, बौसाले मिलती है पौड़ी वाली रोड पे, मेन रोड पे मिल जाती है। तो ये सतपुली से आगे कोटद्वार। जो बाएं साइड आपको फोटो दिख रही है, मेरी दादी जी है, जो कि 2011 में 76 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और सामने उनके बेटे यानी कि मेरे पापा जी, जो कि 2024 में 78 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम अपने काली माँ के मंदिर में। और ये है सामने का अगल बगल का नज़ारा। आप देख ही रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर और शांत नज़ारा है। इधर देखो, तो ये हमारा सामने जो है, मंदिर के सामने हमारा परिवार है। सारा परिवार आज आया है मंदिर के दर्शन करने के लिए, काली माँ के दर्शन करने के लिए। क्योंकि 2 साल से कोई भी मंदिर में दिया अगरबत्ती करने नहीं आया था। और हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, और ये भाई साहब इधर कसरत करने पर लग गए। देखो हमारे भांजे साहब, ये देख रहे हैं कौन कितनी देर तक रह सकता है। गुड गुड गुड।
हाँ 100 पूरा करो 100। ये नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये है पार्टी सैंड, और यही रोड जा रखी है मेन रोड। ये आगे पौड़ी, इस साइड को पौड़ी जाती है, और ये इस साइड को जो हम आगे जाएंगे तो इधर सतपुली कोटद्वार होते हुए जाएंगे। कोटद्वार है इस पहाड़ी के पीछे, इस पहाड़ी में गुमखाल है, इस पहाड़ी के पीछे कोटद्वार है। तो ये है हमारी कुल देवी काली माता। कीजिए आप दर्शन कीजिए जी भर। काली माता के दर्शन करने के बाद अब हम कर रहे हैं फोटो शूट, क्योंकि गांव की कुछ यादें कैद करना बहुत जरूरी है। अभी हमने काली माँ के दर्शन कर चुके हैं, तो हमने अभी दिया अगरबत्ती कर दी है। अब हम वहाँ से, और अब हमने वापस ताला लगा दिया मंदिर में। अब जा रहे हैं हम वापस। अब तो हम काली माँ के मंदिर में आते रहेंगे। जब भी मैं छुट्टी आऊँगा, घर आऊँगा, तो मैं माता के मंदिर में माता के दर्शन करने कभी भी आ सकता हूँ। अब तो छूट हो गई है ना, अब तो खुल गया ना, दरवाज़ा खुल गया है अब। तो अब ऐसा है कि अब हम त्यौहार, हर एक त्यौहार मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। 2 साल से कोई त्योहार नहीं मनाया था। ये देखो इधर क्या सुंदर नजारा है इधर। और ये हमारे गांव वालों के खेत हैं। तो अभी खेती सब लगभग, पता है ना आपको, गांव से लगभग प्लान हो चुका है। और ये खेत थे, सारे गांव वालों के खेत थे, कभी ये हरे भरे रहते थे। अभी देखो इन खेतों की कंडीशन क्या है, बिल्कुल बंजर पड़ चुके हैं, घास और कांटे उग चुके हैं इस पे। ये देखो एक एक खेत था, कितना बड़ा खेत था ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, दूर तक खेती खेत, पर सारे बंजर। ऐसा नहीं, चलते अभी नहीं हो सकते, चलते अभी भी हो सकते हैं, बट जब कोई रहे तब तो चलता करे। तो अब कालिका माँ के दर्शन करने के बाद अब हम सब ने डिसाइड किया कि हम भैरव बाबा के भी दर्शन करेंगे। तो गांव में हमारा भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ भी हम दर्शन के लिए जाएंगे। ये देखो गांव के कुछ लोग बकरियां ले रखे ना, तो बकरियां चराते हैं। तो देखो ये है बकरियां उनकी, ये है ले ये है, देखो बकरियां चल रही है। हम आ चुके हैं अभी आपने अपने गांव में। तो गांव के बीच में ही भैरव बाबा का मंदिर है। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भैरव बाबा का मंदिर। देखो एक घड़ी है, ताला लगा हुआ है यहाँ। यहाँ किसी टाइम पे 10 से 15 आदमी रहते थे, 10 से 15-16 आदमियों का परिवार था ये। अब देखो पूरा ताला लगा हुआ है। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर। रास्ता, दरवाज़ा, इनके भैरव बाबा का मंदिर का दरवाज़ा उस साइड से, तो हमें इधर से घूम के जाना पड़ेगा। क्या करना तुम हैं? बुआ नाम क्या था? क्या पापा नाम? अरे अरे वाह, पापा कब से? अरे तबीयत ठीक नहीं हुआ अभी?
और ये है हमारे गांव का सबसे पुराना मकान। क्यों हम धार देवी चले जाए? बताओ। धार देवी दूर नहीं पड़ जाएगा? दूर मतलब दूर कौन दूर? दूर है धार देवी। दूर है, जैसे टाइम पे चले जाए तो वहाँ से टाइम पे आ जाओ। तो सब डाउन होंगी। और ये है हमारा गांव भटगांव। देखो क्या सुंदर नज़ारा है। देखो एक मकान ये है, ये भी बंद पड़ा है, अभी खाली कोई नहीं रहता यहाँ। एक मकान ये है, इनकी भी, ये इनके जो सबसे गणेश चाचा जी और का मकान था, ये भी खाली छोड़ के चले गए मकान को। एक मकान ऊपर है, तो ऊपर रहते हैं कोई एक आधा आदमी, बाकी तो लगभग हमारा आधा गांव, आधे गांव से ज़्यादा हमारा खाली हो चुका है। ये सामने एक गांव है, मकान है, ये भी खाली हो गया। ये दिख रहा है, एक सामने मकान दिख रहा है, ये भी खाली है। तो ये है हमारे गांव में नागराज देव जी का मंदिर, सोचा यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये मेरा गांव है भटगांव। तो भटगांव, हमारे गांव का नज़ारा मैंने आपको दिखाया, कितना सुंदर नज़ारा है हमारे गांव का ना। बट क्या करें, फैसिलिटीज़ ना होने के कारण गांव के घरों को कुछ लोग छोड़ के चले गए, जैसे कि उसमें हम भी शामिल हैं। तो ये है हमारे भैरव बाबा जी और ये देवी माँ। तो करो आप भैरव बाबा जी के दर्शन और देवी माँ के दर्शन। भगवान करे भैरव बाबा और देवी माँ आपकी मनोकामना को पूरा करे। चलो बाहर। तो ये हमारा भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि नया वाला है, पुराना वाला नीचे था। तो नया वाला इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। भैरव बाबा के मंदिर का कुछ ऐसा नज़ारा है दूर से। और ये सब पूरी टोली आ रही थी काली माँ, भैरव बाबा, नरसिंह महाराज के दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम लोग मंदिर में, गांव के सभी मंदिरों के दर्शन करके आ चुके हैं। और ये सामने जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, अपने घर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम इस पहाड़ी पे हैं और ये गांव अगली पहाड़ी पे हैं। तो ये देखो जितनी भी लाइटें दिख रही है, ये सब छोटे छोटे गांव हैं। तो आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।